हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिलोसॉफी यूनिट 3 इमीडिएट इन्फेरेंस में। जो ये नेक्स्ट यूनिट है हमारा स्टूडेंट्स, बहुत ही मज़ेदार यूनिट है। इमीडिएट इन्फेरेंस में हम देखेंगे जो अनुमान यानी कि आर्ग्यूमेंट है जो हमारी, जिसका मध्य पद नहीं होता है, इमीडिएट है। तो आगे हम ये चार्ट से डिस्कस करेंगे। इमीडिएट यानी क्या होता है? इमीडिएट यानी कि जिसका मध्य पद नहीं होता। ओके, इंट्रोडक्शन से समझते हैं। सबसे पहले वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक इज़ आर्ग्यूमेंट। हम आगे समझ चुके हैं वैसे कि सब्जेक्ट मैटर क्या है लॉजिक का, आर्ग्यूमेंट और इन्फेरेंस। तो दलील आर्ग्यूमेंट है, इन्फेरेंस ही सब्जेक्ट मैटर है हमारा। ओके, इन्फेरेंस इज मेंटल प्रोसेस, एक मानसिक प्रक्रिया है। ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट थॉट ऑन द प्रोसीड टू द नेक्स्ट थॉट इन कनेक्शन ओनली थ्रू इन्फेरेंस। तो ये एक थॉट से दूसरे थॉट पे जाना और उससे कनेक्शन करना, ये उसे ही क्या कहते हैं? इन्फेरेंस कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ओके, इन दिस प्रोसेस ऑफ इन्फेरेंसिंग, तो ये जो प्रोसेस होती है आर्ग्यूमेंट की, वन थॉट इज़ कनेक्टेड लॉजिकली टू द नेक्स्ट थॉट। तो एक थॉट होता है वो लॉजिकली दूसरे थॉट से कनेक्ट हो जाता है। वी कैन देयरफॉर, इसीलिए हम गिव द मीनिंग ऑफ इन्फेरेंस एज फॉलोज। तो इसीलिए हम इन्फेरेंस को नीचे के मीनिंग दे सकते हैं। मीनिंग ऑफ इन्फेरेंस, कौन से मीनिंग दिए हैं? इन्फेरेंस इज़ द मेंटल प्रोसेस, एक मानसिक प्रक्रिया है, बेस्ड ऑन द थॉट, जो विचारों के बेस के ऊपर प्रोसेस करती है, लीडिंग टू द नेक्स्ट लॉजिकली कनेक्टेड थॉट। तो जो लीडिंग करती है किसके? लॉजिकली कनेक्टेड थॉट, जो विचार लॉजिकली यानी कि तार्किकता से जुड़े होते हैं, ऐसे विचारों पर क्या करती है? प्रोसेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल साइंटिस्ट आर थिंकर्स, अब्दुल कलाम इज़ अ साइंटिस्ट, सो अब्दुल कलाम इज़ अ थिंकर। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है कि सारे साइंटिस्ट क्या है? थिंकर्स है, सोचने वाले हैं। अब्दुल कलाम इज़ अ साइंटिस्ट, अब्दुल कलाम भी क्या है? साइंटिस्ट है। सो अब्दुल कलाम इज़ अ थिंकर, तो अब्दुल कलाम भी क्या हुए? थिंकर, सोचने वाले हुए। द एबो स्टेटेड इन्फेरेंस, ऊपर के जो दलील है, आर्ग्यूमेंट है, इज़ अ मेंटल प्रोसेस, एक मेंटल प्रोसेस है। इन दिस इन्फेरेंस, तो ये आर्ग्यूमेंट में अ थॉट दैट ऑल साइंटिस्ट आर थिंकर, सारे साइंटिस्ट क्या है? सोचने वाले, थिंकर्स है। हैज़ द सेकंड थॉट, दूसरा थॉट क्या है? अब्दुल कलाम इज़ अ साइंटिस्ट, अब्दुल कलाम क्या है? साइंटिस्ट है। वो कनेक्टेड किससे हुआ? साइंटिस्ट से। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और ये दोनों के बेस पे वी हैव लॉजिकली डिराइव्ड, हमने लॉजिकली क्या डिराइव किया? अब्दुल कलाम इज़ अ थिंकर, अब्दुल कलाम भी क्या हुए? थिंकर। ओके, इट इज़ इन्फीरियर, तो ये इन्फीरियर हुआ। ओके, अब टाइप्स ऑफ इन्फेरेंस, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट है उसके टाइप्स है कुछ। देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फेरेंसेस, तो आर्ग्यूमेंट के दो प्रकार है, नेमली डिडक्टिव इन्फेरेंसेस एंड इंडक्टिव इन्फेरेंस। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव दो टाइप्स है उसके। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिडक्टिव इन्फेरेंसेस, तो डिडक्टिव के भी दो टाइप्स है, मेडिएट इन्फेरेंस एंड इमीडिएट इन्फेरेंस, यानी कि मध्यपदी जिसका एक मिडल टर्म होता है वैसा, और इमीडिएट इन्फेरेंस, और जिसका मिडल टर्म नहीं होता है ऐसा इन्फेरेंस, ऐसा आर्ग्यूमेंट। देर आर टू टाइप्स ऑफ इमीडिएट इन्फेरेंसेस, इमीडिएट यानी कि मिडल टर्म नहीं है ऐसे इन्फेरेंस का भी दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज इन्फेरेंस बेस्ड ऑन ऑपोजिशन, यानी कि विरोधी जो आर्ग्यूमेंट होता है, ऑपोजिशन होता है, उसके बेस के आधार पे। एंड इन्फेरेंस बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस, और जो समरूपता वाला होता है उसके बेस के आधार पे। द फॉलोइंग डायग्राम विल बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द एबो स्टेटेड टाइप्स ऑफ इन्फेरेंस। तो नीचे एक डायग्राम दिया है, वो आपको
ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये समझने के लिए। तो सबसे पहले इन्फेरेंस यानी कि आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है ऊपर। अब आर्ग्यूमेंट दो प्रकार की होती है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव, हमें ये चैप्टर में सिर्फ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बारे में पढ़ना है। तो डिडक्टिव के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला मीडिएट इन्फेरेंस और इमीडिएट इन्फेरेंस। अब मीडिएट क्या होता है, जिसका मिडल टर्म होता है। ऊपर का एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ऑल साइंटिस्ट आर थिंकर्स, अब्दुल कलाम इज़ अ साइंटिस्ट। तो दो प्रोपोजिशन थे, उसमें मिडल टर्म कौन सा था, साइंटिस्ट। तो दोनों प्रोपोजिशन में साइंटिस्ट था, वो क्या था, मिडल टर्म था। ओके, तो साइंटिस्ट वो दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला था, उसे कहते हैं मीडिएट इन्फेरेंस। ओके, तो जो जोड़ने वाला होता है उसे कहते हैं मिडल टर्म, उसे मीडिएट इन्फेरेंस कहते हैं। और जिसमें इमीडिएट इन्फेरेंस यानी कि जिसमें मिडल टर्म नहीं होता है उसे कहते हैं इमीडिएट इन्फेरेंस। ओके, तो इमीडिएट इन्फेरेंस के भी दो हिस्से होते हैं यहाँ पे। इन्फेरेंस बेस्ड ऑन ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन। तो ऑपोजिशन प्रोपोजिशन का जो ऑपोजिशन होता है उसके आधार पे इन्फेरेंस यानी कि आर्ग्यूमेंट, और प्रोपोजिशन होता है उसके बराबर यानी कि उसके इक्विवेलेंस के आधार पे, बेस के ऊपर इन्फेरेंस यानी कि उसके बेस के आधार पे आर्ग्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे भी दो हिस्से किए गए हैं उसके। सिंस वी शैल स्टडी ओनली डिडक्टिव इन्फेरेंस हियर, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या पढ़ाई करनी है, डिडक्टिव इन्फेरेंस। वी शैल गेन नॉलेज अबाउट द टाइप्स एंड सब टाइप ऑफ डिडक्टिव इन्फेरेंस ओनली, हमें सिर्फ डिडक्टिव इन्फेरेंस की टाइप्स और सब टाइप्स के बारे में पढ़ना है। ओके, तो आगे देखते हुए मीडिएट इन्फेरेंस यानी कि जिसका मध्य पद होता है, मिडल टर्म होता है, ऐसा इन्फेरेंस देखते हैं। द इन्फेरेंस इन विच द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट टर्म, जो सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म में क्या होता है, कनेक्शन करता हो, ऑफ द कंक्लूजन इज इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड टर्म, जिसमें कनेक्शन करता है थर्ड टर्म। ओके, तो थर्ड टर्म के आधार पे जो रिलेशन होता है उसको कहते हैं मीडिएट इन्फेरेंसेस। ओके, तो देयर आर ऑलवेज मोर देन वन प्रीमाइजेज इन दिस टाइप ऑफ इन्फेरेंसेस। तो यहाँ पे हमेशा एक से ज़्यादा प्रीमाइजेज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिडल टर्म होती है तो एक से ज़्यादा ही प्रीमाइज होते हैं। क्या होता है, देयर आर मोर देन वन प्रीमाइजेज इन दिस टाइप ऑफ इन्फेरेंस। तो ऐसे विधानों में हमेशा एक से ज़्यादा प्रीमाइज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे जो पुरुष है वो क्या है, मॉर्टल यानी कि मरणशील है, यानी कि मॉर्टल है। ऑल पोएट्स आर मैन, सारे कवि है वो क्या है, मैन है। सो ऑल पोएट्स आर मॉर्टल, तो इसलिए क्या हो, उससे डिराइव होता है कि सारे पोएट्स भी क्या हुए, मॉर्टल। ओके, तो नीचे जो डिराइव किया उसमें सब्जेक्ट टर्म है पोएट्स और प्रेडिकेट टर्म है मॉर्टल। तो जिसमें भी सब्जेक्ट टर्म है वो क्या हुआ, पोएट्स है, और मॉर्टल है वो प्रेडिकेट टर्म है। बाकी के जो दो बचे हैं, मैन है दोनों सेंटेंस में ऊपर के, तो मैन है वो क्या हुआ, मिडल टर्म हुआ। क्या हुआ, इन द अबव स्टेटेड एग्जाम्पल द रिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट टर्म पोएट्स एंड द प्रेडिकेट टर्म मॉर्टल। तो ये दोनों सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म में इस्टेब्लिश क्या करा था, कंक्लूजन विद द हेल्प ऑफ द थर्ड टर्म मैन। तो मैन के आधार पे, बेस के आधार मतलब के बेस पे मैन है वो मिडल टर्म है, उसके बेस पे ही रिलेशन होता है। देयरफॉर मैन इज़ द मिडल टर्म, इसलिए हम मैन को क्या मानते हैं, मिडल टर्म मानते हैं। दस बिकॉज द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट टर्म एंड द प्रेडिकेट टर्म इज इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ द मिडल टर्म, इसीलिए रिलेशन यानी कि संबंध सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म में मिडल टर्म स्थापित करता है, इज़ नोन एज अ मीडिएट इन्फेरेंस, इसीलिए उसको मिडल टर्म को मीडिएट इन्फेरेंस माना जाता है। ओके, आई होप को आपको ये समझ में आ गया कि मिडल टर्म को मीडिएट इन्फेरेंस माना जाता है। ओके।
उसके बाद नेक्स्ट इमीडिएट इन्फेरेंसेस, यानी सेकंड टॉपिक जो है वो इमीडिएट यानी उस जिसमें मिडल टर्म नहीं होता है। डिडक्टिव इन्फेरेंस इन विच द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट टर्म इज इस्टेब्लिश्ड विदाउट द हेल्प ऑफ अ थर्ड टर्म। कोई भी थर्ड टर्म के बिना यानी कि कोई भी मिडल टर्म के बिना ही दोनों के बीच सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म में रिलेशन होता है। इस वैसे डिडक्टिव उसको इन्फेरेंस को क्या कहते हैं, इमीडिएट इन्फेरेंस, उसको इमीडिएट इन्फेरेंस कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इन्फेरेंस, ऐसे आर्ग्यूमेंट को देयर इज़ ओनली वन प्रीमाइज, एक ही प्रीमाइज होती है। क्या होता है, एक ही प्रीमाइज होती है। फॉर एग्जांपल ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे जो मैन है वो क्या है, मॉर्टल है। और सो नो मैन इज़ इमॉर्टल, इसलिए कोई भी मैन क्या नहीं है, इमॉर्टल है। क्या है, इमॉर्टल नहीं है। तो यहाँ सिर्फ दो ही सेंटेंस दिए है और दो में ही कोई मिडल टर्म है नहीं। ऑल मैन आर मॉर्टल, सो उससे डिराइव क्या हो गया, नो मैन इज इमॉर्टल, डिराइव कर दिया है। इन द एबव स्टेटेड एग्जाम्पल द कंक्लूजन इज डिराइव्ड फ्रॉम ओनली वन प्रीमाइज, एक ही प्रीमाइज के ऊपर से कंक्लूजन निकला है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एन इमीडिएट इन्फेरेंस, इसलिए उसको इमीडिएट इन्फेरेंस कहा जाता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इमीडिएट इन्फेरेंसेस आर टू टाइप्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा है या सीखा है कि ऐसी इमीडिएट इन्फेरेंसेस दो प्रकार की होती है, जिनका नाम है नेमली वन, इन्फेरेंस बेस्ड ऑन ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन, यानी कि प्रोपोजिशन के विरुद्ध के बेस पर, और इन्फेरेंस बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस ऑफ प्रोपोजिशन, यानी कि प्रोपोजिशन के इक्विवेलेंस के बेस के ऊपर इन्फेरेंस। ओके, वी शैल नाउ डिस्कस बोथ दिस टाइप्स ऑफ इन्फेरेंसेस। अब हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। ओके, लेट्स सी, बिफोर डिस्कसिंग द इन्फेरेंसेस बेस्ड ऑन ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन, तो प्रोपोजिशन के विरुद्ध के बेस पर जो इन्फेरेंस होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले इट इज़ नेसेसरी दैट, ये ज़रूरी होता है कि वी लर्न अबाउट द प्रोपोजिशन ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन, हम ऑपोजिशन सीख ले, प्रोपोजिशन का ऑपोजिशन क्या होता है। हियर द मीनिंग ऑफ ऑपोजिशन डज नॉट सिग्निफाई ऑपोजिट, यहाँ उसका मीनिंग ऑपोजिट यानी कि विरोधी नहीं होता है, बट इट इज़ सिग्निफाइज द लॉजिकल डिस्पैरिटी, यानी कि लॉजिकल ऑपोजिशन होता है। दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू प्रोपोजिशन, यानी कि दो प्रोपोजिशन का अस्तित्व होता है। ओके, एग्जिस्ट होता है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन सीख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन। ओके, डेफिनेशन, एनी टू प्रोपोजिशन दैट हैव द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डिफर इन क्वांटिटी, क्वालिटी और बोथ। फिर से समझ ले, एनी टू प्रोपोजिशन दैट हैव द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डिफर इन क्वांटिटी, क्वालिटी और बोथ इज कॉल्ड द ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन। यानी कि कोई दो प्रोपोजिशन दिए हुए हैं, दो विधान दिए हुए हैं कि जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है, क्वांटिटी, क्वालिटी या दोनों का, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का डिफरेंट है, तो उसे ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन कहेंगे। क्लियर डेफिनेशन उसकी? ओके, चलो उसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हियर, ऑल यंग पीपल आर एंथुसियास्टिक इंडिविजुअल्स। ओके, देयरफॉर सम यंग पीपल आर एंथुसियास्टिक इंडिविजुअल्स। तो ऑपोजिशन ऑफ क्वांटिटी, देखो यहाँ पे क्वांटिटी का ऑपोजिशन हुआ है। यहाँ सब्जेक्ट टर्म क्या है, यंग पीपल, प्रेडिकेट टर्म क्या है, एंथुसियास्टिक इंडिविजुअल्स। तो कंक्लूजन में भी क्या है, यंग पीपल सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म क्या है, एंथुसियास्टिक इंडिविजुअल्स। ओके, तो सेम है दोनों में सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म, लेकिन डिफरेंस कहाँ है,
तो यहाँ क्वांटिटी में सब्जेक्ट टर्म पहले प्रोपोजिशन में ऑल है, यानी कि सारे यूनिवर्सल हैं, और देयरफॉर यानी कि जो डिराइव हुआ है सेंटेंस उसमें कहाँ है, सम है ना। तो यहाँ पे क्वांटिटी का ऑपोजिशन है, देयरफॉर ये क्या हुआ, डेफिनेशन, मतलब कि ये ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन हुआ। क्लियर। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। सम एल्डर्स आर कंजर्वेटिव पीपल, देयरफॉर सम एल्डर्स आर नॉट कंजर्वेटिव पीपल। लुक हियर, यहाँ पे दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट टर्म एल्डर्स ही है, प्रेडिकेट टर्म भी क्या है, कंजर्वेटिव पीपल है। लेकिन देखो यहाँ क्वांटिटी भी क्या है, सम दोनों में सम ही है क्वांटिटी, लेकिन दोनों में क्वालिटी का फर्क है। फर्स्ट प्रोपोजिशन में क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि एल्डर्स आर कंजर्वेटिव पीपल है, लेकिन दूसरे में क्या है, नॉट कंजर्वेटिव पीपल है, यानी दोनों में क्वालिटी का फर्क है। यानी ये क्या हुआ, ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन। तो पहला प्रोपोजिशन का दूसरा प्रोपोजिशन क्या है, ऑपोज करता है, यानी कि ऑपोजिट सेंटेंस है। क्लियर। तो दूसरा सेंटेंस क्या हुआ, ऑपोजिट सेंटेंस हुआ कि नहीं। ओके, थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल चिल्ड्रन आर एक्टिव इंडिविजुअल्स, देयरफॉर सम चिल्ड्रन आर नॉट एक्टिव इंडिविजुअल्स। तो यहाँ दोनों में क्या हुआ है, ऑपोज हुआ है। देखो, एक तो क्वांटिटी का भी है, ऑल का सम हो गया है, और मतलब कि क्वालिटी का भी, आर एक्टिव का था तो आर नॉट एक्टिव भी हो गया है। दोनों में सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म एक जैसा ही है। ओके, क्लियर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो ये एग्जांपल में सब्जेक्ट टर्म प्रेडिकेट टर्म एक जैसे थे, लेकिन दोनों में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का क्या था, ऑपोजिशन था, यानी कि दोनों अलग अलग थे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबो एग्जाम्पल, ऊपर के तीनों एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, चारों प्रकार के कैटेगरिकल प्रोपोजिशन में AEIO में ईच वन इज इन ओपोजिशन विद द रिमेनिंग 3। तो हर एक सेंटेंस ए वाला है वो बाकी 3 का क्या हुआ, ऑपोजिशन हुआ, और ई वाला है बाकी 3 का क्या होगा, ऑपोजिट सेंटेंस होगा। आई वाला है वो बाकी 3 का ऑपोजिशन होगा, और ओ वाला है वो बाकी 3 का क्या होगा, ऑपोजिट्स ऑफ प्रोपोजिशन होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, ध्यान से ये वीडियो को समझे और अपनी नोटबुक में भी लिखें। ओके स्टूडेंट्स, ये यूनिट